ओम शांति। ओम शांति दीदी। तो जैसे कि आप सभी को एक नई जर्नी की शुरुआत करनी है, जिसमें आज हम शुरुआत करेंगे खुद को जानने से, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ये कहें कि मैं और मेरा, ये कहीं ना कहीं पहेली बन चुकी है कि मैं को जानने से हम कहें कि सब कुछ आप जान जाएंगे। ये सबसे बड़ा ज्ञान है, जो खुद को जानना। क्योंकि आज देखते हैं कि आज डिस्कवर, जैसे हमारा टॉपिक है, डिस्कवर द रियल व्यू ना। क्योंकि आज आपने एक देखा होगा, डिस्कवरी चैनल भी चलता था, जिसमें कि सभी डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में अलग अलग डिस्कवरी करी जाती थी और उसको एक्सप्लोर किया जाता था। तो अभी हमें एक्सप्लोर करना है खुद को, डिस्कवर करना है खुद को कि मैं कौन हूँ ना। क्योंकि एक बहुत बड़ी पहेली जो हम सभी के मन में आती है कि आखिर हम क्यों आए हैं इस सृष्टि पर, मैं कौन हूँ, हमें जाना कहाँ है ना। यही सवालों का आज हमें बहुत अच्छी तरीके से उत्तर मिलेगा ना। तो सबसे पहले जैसे ही आपका परिचय आपसे पूछा जाता है ना, तो आप क्या अपना परिचय बताते हैं? कॉमन सा क्वेश्चन है आज, चाहे वो स्कूल में भी हो कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए, है ना, आप अपना परिचय बताइए। तो हम कॉमन सी जो चीजें बताते हैं, तो सबसे पहले हम क्या बताते हैं? अपनी आइडेंटिटी में हम क्या बताते हैं? अपना अपना नाम। नाम बताएंगे, है ना, कि मेरा नाम है रोहन है, सोहन है ना, मोनिसा है। जो भी अपना नाम हमारी आइडेंटिटी के रूप में हम बताते हैं। फिर दूसरा, हम बताते हैं अपना पोजीशन, कि हम एक स्टूडेंट है या एक प्रोफेशन लाइफ में, कोई डॉक्टर कहेगा, कोई कहेगा इंजीनियर है ना। या अपनी क्वालिफिकेशन बताएंगे कि मैं सीए हूँ, मैं बीकॉम है मेरा। और या तो अपनी नेशनैलिटी बताएंगे ना, कि मैं किस धर्म जाति से बिलोंग करता हूँ, है ना। या फिर अपना रिलेशन, कि मैं फलाने की माँ हूँ, फलाने का बेटा हूँ। तो उससे अपना परिचय हम शेयर करते हैं, है ना। तो ये सभी हमारी हम आइडेंटिटी बताते हैं। पर अब यही सवाल आता है, क्या ये सभी चीजें मेरी ट्रू आइडेंटिटी है? तो कहेंगे कि ये सभी हमारे बाहरी आवरण के, या कहे इस बॉडी का परिचय है। जो मैं कौन हूँ, जैसे नाम भी जो हमको मिला है, वो भी जन्म लेने के बाद, जन्म लेने के बाद तुरंत ही हमको नाम नहीं मिल जाता है, नाम भी बाद में मिलता है, पद पोजीशन भी हमको बाद में मिलता है। तो फिर मैं कौन हूँ? तो जैसे कि आप देखिए, ये शरीर को हम देखते, कितने सारे पार्ट्स हैं, है ना। फेस है, नेक है, एल्बो है, हैंड्स है। तो कई बार, एक बार की बात है कि सारे जो ऑर्गन्स है उन्होंने स्ट्राइक कर दी कि हम काम नहीं करेंगे। आंखों ने अपने आप को बंद कर लिया और कहा अब मैं देखूंगी ही नहीं। तो कहा कोई बात नहीं, बिना आंखों के भी कई लोग चल रहे हैं दुनिया में, है ना। तो सभी कहते हैं हम पार्ट्स जो है काम नहीं करेंगे, पर अगर वो शक्ति जो हम कहते हैं ना, सोल, है ना, वो प्राण, वो ऊर्जा कहे मैं चली जाती हूँ, तो क्या ये शरीर काम करेगा? क्या कहेंगे आप सभी? कि आत्मा की पोजीशन अगर डिस्टर्ब हो गई या सोल अगर चली गई, तो क्या ये शरीर के जो भी बॉडी पार्ट्स हैं, जो भी ऑर्गन्स है, वो काम करेंगे? करते हैं? जैसे देखिए, आज नहीं एक दीदी। हॉस्पिटल में पेशेंट आता है, बहुत सीरियस आता है, तो क्या कहा जाता है? डॉक्टर क्या कहता है? बहुत ही सीरियस पेशेंट आया हुआ है ना। और मान लीजिए उसकी अगर मृत्यु हो जाए, है ना, सीरियस कंडीशन में था और मान लो वो चला गया, तो अब डॉक्टर क्या कहता है? क्या कहता है? इस पेशेंट को ले जाओ, कहता है? नहीं ना। क्या कहता है? अब इस डेड बॉडी को ले जाओ, है ना, कि अब ये नहीं रहे, ही इज नो मोर, अब इस डेड बॉडी को ले जाओ, है ना। तो यही बात है कि ये सभी
बॉडी पार्ट्स को या इस शरीर को चलाने वाली शक्ति कौन हूं मैं, या मैं कौन हूं, क्योंकि जब हम कहते हैं ना मैं और ये मेरा, तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। मैं कौन हूं और मेरा कौन है। हम ये नहीं कहते मैं सर दर्द हो रहा हूं या मैं हाथ दर्द हो रहा हूं, हम क्या कहते हैं, हमेशा कहते हैं मेरा, मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरा हाथ दर्द हो रहा है ना। तो इसका मतलब है मैं कोई और हूं जो कह रही है मेरा, है ना। तो वो मैं शक्ति, वो मैं हूं आत्मा। जैसे हम देखते हैं ये शरीर, ये 5 एलिमेंट से बना हुआ है, 5 तत्वों से बना हुआ है। कौन कौन से हैं ये 5 तत्व? जैसे कि आप सभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये 5 तत्व कौन से हैं? अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश और जल, है ना। कि हमें इस शरीर को चलाने के लिए ये पांचों तत्व की जरूरत पड़ती है ना। आपको प्यास लगती है तो आप क्या कहते हैं, मुझे पानी चाहिए, और पानी की जगह कोई और चीज ले सकती है ना। आपको लगता है कि मुझे बहुत प्यास लगी, तो आप पानी पीते जाते हैं जब तक आपका वाटर लेवल ठीक ना हो जाए ना, उसकी गिनती नहीं होगी। पर जब तक हमारे शरीर में ये कहे कि 70% जो है वो पानी है ना, फिर वैसे ही आपको श्वास लेने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, या कोई और गैस चल जाएगी? कोई और गैस चलेगी ऑक्सीजन के नहीं। अलावा? नहीं चलेगी ना। नहीं। ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो शरीर में क्या हो जाएगा, बेचैनी हो जाएगी ना। तो इसी प्रकार से अग्नि भी चाहिए, हमारे पेट में अग्नि होती है जिससे भोजन पचता है, स्पेस भी होती है ना। और इस तरह से ये पांचों तत्वों से ये शरीर बना हुआ है ना। हम सब कहते हैं ना हम सभी एक ह्यूमन बीइंग है। तो ह्यूमन मतलब ही ह्यूमस शब्द से आता है जिसका अर्थ है कि मिट्टी। तो शरीर किससे बना हुआ है, ये 5 तत्व अर्थात मिट्टी, जो मिट्टी में ही मिल जाएगा। पर जो बीइंग है, ह्यूमन बीइंग अर्थात जो एनर्जी है ना, जो कि हम कहें कि हर एक एक्टिविटी जो हम सोच रहे हैं, जो हम है ना फील कर रहे हैं, जो भी हमारे इमोशंस हैं, वो सब आत्मा के द्वारा ही अनुभव किया जाता है ना। तो जैसे यहाँ दिखा है कि यू आर नॉट इवन द मस्कुलर स्केलेटन बॉडी मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, है ना। मतलब हम सिर्फ, और ये जो फिजिकली आइडेंटिटी हमको दिखती है बाहर से, जो हम अपने आप को रोज देखते हैं, हम महज ये नहीं है, हम कोई और है। वो शक्ति है जो इस आंखों से नहीं देखी जा सकती है ना। तो जैसे यहाँ दिखा है कि ये 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है, और हर एक चीज में, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सीप में किसकी वैल्यू है, सीप में किसकी वैल्यू होती है, मोती की। मोती की वैल्यू होती है ना। और मंदिर कितना भी भव्य क्यों ना हो, पर मंदिर में वैल्यू किसकी होती है, भगवान की। मंदिर में वैल्यू होती है मूर्ति की, है ना। मूर्ति नहीं हो तो कोई जाएंगे दर्शन करने के लिए। हाँ, तो जिस प्रकार से कार में ड्राइवर, मेन चालक जो है, अगर वो नहीं हो तो कितनी भी बड़ी कार हो, है ना, पर वो क्या कार अपने आप चल पाएगी? नहीं। तो ड्राइवर की वैल्यू है। तो इसी तरह से साबुनदानी में साबुन की वैल्यू है, और कंप्यूटर सिस्टम भी है, पर उसको भी चलाने वाला कौन होता है? कंप्यूटर सिस्टम को भी कौन चला रहा है? एक इंसान। ऑपरेटर चाहिए ना, है ना। इंसान माना एक ऑपरेटर है, तो उसमें वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स बहुत सारे होते हैं, हार्डवेयर भी होता है और सॉफ्टवेयर भी होता है। तो इसी तरह से ये शरीर क्या है, इसको हम क्या कहेंगे, ये हार्डवेयर है ना। और इसमें जो हमारी आत्मा है, ये कौन है, सॉफ्टवेयर है। जैसे आप मोबाइल यूज करते हैं ना सभी, तो मोबाइल, उसके अंदर अगर सिम ना हो तो वो मोबाइल काम का रहेगा? नहीं रहेगा।
तो सिम होना जरूरी है ना। तो इसी तरह से जब तक आत्मा है इस शरीर में, तब तक ही इस शरीर की वैल्यू है। और आत्मा चली जाए, है ना, कहते हैं ना लाइट हैज गॉन, ये चल बसे, तो शरीर तो यही है, तो कौन चली गई? कौन चली गई? आत्मा चली गई अपनी न्यू जर्नी पर। क्योंकि आत्मा को कोई मार नहीं सकता है। आत्मा एक एनर्जी है ना। जैसे आप देखिए यहाँ पे एनर्जी फॉर्म्स होते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। आप देखते हैं बैटरी, बैटरी को, है ना, बैटरी से एक बल्ब जलेगा, लाइट जलेगी, न्यूक्लियर एनर्जी होगी, है ना। आप देखते हैं पेड़ के ऊपर अगर एक एप्पल लगा हुआ है तो उसके अंदर भी एक एनर्जी होती है और वो है पोटेंशियल एनर्जी। पर वही एप्पल अगर नीचे गिर रहा है तो उसको हम कहेंगे वो है काइनेटिक एनर्जी। हम अगर भोजन पकाते हैं तो उसमें जो है ना लकड़ी जल रही है वो थर्मल एनर्जी है और उससे वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। मतलब एनर्जी सबके अंदर है, बस वो एनर्जी क्या हो रही है? डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है, वो सिर्फ कन्वर्ट हो रही है। जैसे मैग्नेटिक एनर्जी है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ट्रेवल कर रही है। तो इसी तरह से इस शरीर में कौन सी शक्ति है? जो हम सारा दिन देखिए हर एक कार्य करते हैं, है ना। आप एक स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ाई भी करते हैं, फिर आप अपनी एक्टिविटीज भी करते हैं। तो इतनी सारी चीजें जो हम कर रहे हैं, तो ये कौन सी एनर्जी कर रही है ना। वो कौन सी एनर्जी है जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, है ना। जो रियल यू है वो मैं हूं, और वो एनर्जी कौन है ना। हम सभी कौन है? हम सभी एक डिवाइन एनर्जी है। हम सभी एक सोल है ना, एक पॉजिटिव स्पिरिचुअल एनर्जी है, एक पॉइंट ऑफ लाइट, है ना, स्पार्कलिंग स्टार है, लाइफ फोर्स, लिविंग बीइंग है, पीसफुल है, इमॉर्टल है। इमॉर्टल अर्थात जो कभी ना मर सकती है, अविनाशी शक्ति है। क्योंकि कई बार हम जब अपने ओरिजिनल आइडेंटिटी को नहीं जानते हैं तो हम अपने जो बाहरी स्वरूप है, आवरण है, उसको ही हम रियल मान के चलते हैं और इसके कारण कई बार हम लो भी फील करते हैं, है ना। जैसे आपने वो कहानी कई बार सुनी भी होगी, पर आज हम उसको एक नए तरीके से समझेंगे कि एक बार कुछ बच्चे होते हैं, उनकी टीम होती है 11 बच्चों की। तो वो सोचते हैं कि चलिए हम मेले में जाएंगे। तो वो मेले में जाते हैं घूमने के लिए और उनके पेरेंट्स ने उनको डायरेक्शन दिया हुआ था कि आप सभी एक साथ ही रहिएगा, एक भी इधर उधर मत जाइएगा। आप 11 हैं तो 11 ही वापस लौट के आना। तो जब वो जाते हैं तो वहां पर एक नदी उनको पार करनी होती है। तो जब वो नदी को पार करते हैं तो फिर वो काउंट करते हैं कि हम सारे हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं कोई अलग हो गया। तो जब भी वो काउंट कर रहे थे तो क्या देखा उन्होंने कि वो जो भी गिनता था 10 गिनता था, है ना? तो वो बड़े परेशान थे कि अरे 10 ही, हमने तो सोचा हम सभी तो 11 हैं। तो वहां पर एक मम्मी पापा जो थे वो वॉकिंग कर रहे थे। तो उनसे पूछा गया कि आप बताइए हम कितने हैं, कितने बच्चे हैं हम सभी। तो कहते हैं, फिर उन्होंने फिर काउंट किया तो कहा आप तो 11 ही हो। तो फिर बच्चों की काउंटिंग में गड़बड़ क्यों हो रही थी? क्या रीजन था, आप सब बता सकते हैं? हाँ, बच्चे जब गिन रहे थे तो 10 हो रहे थे और जब उन्होंने गिना पेरेंट्स ने तो फिर टोटल कितने हो रहे थे? टोटल 11 हो रहे थे। क्या कारण था? हाँ, यही मेन रीजन कि हम अपने आप को कई बार इग्नोर कर देते हैं। देखिए कई बार हम जीवन में देखते हैं, हम दूसरों को देखते हैं तो उनसे हम इंस्पायर भी होते हैं कि नहीं ये कितने अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे हैं, है ना। हम दूसरों को, दूसरों की क्वालिटीज को हम देख पाते हैं। पर क्या आपने कभी अपने आप को देखा है कि आपके अंदर कितनी सारी क्वालिटीज है ना। आपका रियल व्यू अपने आप के लिए क्या है ना, वो हमको देखना है। क्योंकि कई बार लोग हमको कह देते हैं कि आप तो बहुत कमजोर हो, आप तो ऐसे हो, आप तो बहुत गुस्से वाले हो। हम भी अपने आप को यही समझ लेते हैं।
पर आज हम ये समझेंगे कि हम सभी एक आत्मा हैं और आत्मा की ट्रू नेचर क्या है। जैसे हर एक चीज की नेचर होती है ना, तो मेरी ट्रू नेचर क्या है ना। तो हम सभी ने ये तो समझ लिया कि ये फिजिकल बॉडी में नहीं हूं, है ना। मैं कौन हूं? हम सभी कौन है? एक हाँ, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, है ना। हम सभी कौन है? एक लाइट फॉर्म है, एक स्पिरिचुअल एनर्जी है, एक बीइंग है, लाइट है ना। और ये लाइट बहुत सुंदर है और बहुत पावरफुल है ना। तो जब आप अपने आप को ये एहसास करने लगते हैं कि मैं एक शक्ति हूँ, मैं एक ऊर्जा हूँ, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। और जैसे ये शरीर को समझेंगे तो आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आएंगे, वेस्ट थॉट्स आते हैं कि नहीं, मुझसे तो ये नहीं हो सकता, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। नहीं, आप सभी इस शरीर और इन सभी लेबल्स से पार, हम सभी एक डिवाइन एनर्जी है, एक लाइट है ना। तो जैसे देखिए, आज सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या कहते हैं साइंस में? जैसे एटम। आप देखिए ये आपके जो रूम में आप देखिए आसपास जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही है, फैन है, चाहे टेबल है, चाहे कुर्सी है, ये सभी जो भी मटेरियल्स है, ये किससे बने हुए हैं? एटम। देखिए, अगर आप उसकी और मूल में जाते जाएंगे, है ना। आज साइंटिस्ट जो है वो माइक्रोस्कोप में जाते हैं, देखते हैं, तो उनको दिखाई देता है कि ये सभी जो चीजें हैं, इसके जो मूल में क्या है, किससे बना है। सेल्स भी किससे बनी हुई है? एटम्स और मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको दिखाया गया है ना। और उससे भी सूक्ष्म अगर जाना जाए तो वो है सोल, जिनको इन आंखों से भी हम देख नहीं सकते हैं। और साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत खोज की कि आत्मा के स्वरूप को देख पाए, पर कोई भी सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि आत्मा बहुत सूक्ष्म है। तो चलिए, अब अभी हम ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपने इस वीडियो से क्या समझा। ठीक है? तो सभी इसको ध्यान से देखिएगा। अच्छा, तो आप सभी ने इसको ध्यान से देखा, तो इसमें क्या समझ में आया आपको? यस दीदी। क्या समझ में आया? देखिए, उस वीडियो में सबसे पहले तो ये बताइए कि
वो जो हमारा बाल है ना, बाल के और सूक्ष्मता में गए वो, है ना, और गहराई में कि अंदर क्या है, किससे बना हुआ है ये। तो सबसे छोटे से छोटे पार्टिकल्स को देखा गया, है ना। तो वो कौन सा पार्टिकल था? जैसे देखिए वीडियो के जो लास्ट में दिखाया कि सबसे लास्ट में, है ना, जो ये देखा क्वार्क है ना, और ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। तो देखिए मतलब साइंटिस्ट ने वहां तक खोज कर लिया है। आप सोच सकते हैं हमारी ये जो बाल होता है, अगर उसकी नोक है, उसकी नोक पर इस संसार की जितनी भी आत्माएं हैं, अगर वो 10 टाइम्स भी रख दी जाए तो भी वो स्पेस कम होगा। मतलब हमारी आत्मा इससे भी कितनी सूक्ष्म है, बहुत ही, कहे इन आंखों से भी विजिबल नहीं है, तो कितनी सूक्ष्म है। और जो चीज जितनी सूक्ष्म होती है उतनी ही वो क्या होती है, पावरफुल होती है। देखिए पहले जो कंप्यूटर्स होते थे, हाँ, आपने सुना होगा इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स, है ना, पढ़ा होगा ना आप लोगों ने। तो जिसमें आपने देखा होगा पहले जो कंप्यूटर्स होते थे वो एक रूम से भी बड़े होते थे, है ना, और उसके लिए कितनी मेंटेनेंस, कितना स्पेस चाहिए होता था। और अभी क्या हो रहा है, अभी क्या आ गया है, आप सबने भी यूज किया, अपने पास क्या है, लैपटॉप्स आ गए, है ना, कितना पोर्टेबल, और उससे भी इजी हमारे पास जो डिवाइस है वो कौन सा है, हमारा मोबाइल, जिसमें आप पूरा संसार देख सकते हैं, है ना, एक क्लिक पर आपको सारी जानकारी मिल जाती है। और आजकल तो उससे भी एडवांस्ड हो गए हैं, एआई भी आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है ना, ये सभी हम देख रहे हैं एडवांसमेंट आ रही है। तो उतनी ही चीजें क्या हो रही है, माइक्रो हो रही है, कॉम्पैक्ट हो रही है, और वो उतनी ही क्या हो रही है, पावरफुल हो रही है। तो हम सब देखिए इतनी स्मॉल टाइनी पार्टिकल जो है, स्टार की तरह आत्मा है, और वो भी कितनी पावरफुल है, जो इतना बड़ा है ना हमारा ये सिस्टम उसको ऑपरेट कर रही है ना। तो जैसे यहाँ देखिए आत्मा एक एनर्जी, जिसको कोई भी हवा का झोंका, है ना, उड़ा नहीं सकता है, तलवार काट नहीं सकती है ना, और पानी इसको भिगा नहीं सकता है। तो आत्मा को हम कहेंगे आत्मा अजर अमर अविनाशी शक्ति है। तो मृत्यु किसकी होती है, पॉइंट ऑफ लाइट एनर्जी है, और जितनी वो सूक्ष्म है उतनी ही वो पावरफुल है ना। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हम कि आत्मा जो एनर्जी है, कहते हैं ना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, है ना। तो इसी तरह से हमारा ये जो शरीर है ये तो मर जाता है, पर आत्मा जो एनर्जी है वो अपना चोला बदल लेती है। जैसे आप अपना ये कॉस्ट्यूम बदलते हैं, वैसे आत्मा अपना ये शरीर रूपी कॉस्ट्यूम चेंज करती है। तो कभी मेल तो कभी फीमेल, है ना। तो ये शरीर मेल और फीमेल होता है, आत्मा का कोई मेल फीमेल नहीं है, आत्मा एक एनर्जी है। जी दीदी। बस जब हम इस शरीर में आते हैं तो हम फील करते हैं ये मेल का शरीर है, ये फीमेल है, फिर नाम और बहुत सारे फिर आइडेंटिटी हमसे जुड़ जाती है ना। तो जैसे हम देखें कि आत्मा का जो स्थान होता है, आत्मा इस शरीर में कहाँ रहती है, जैसे आप देखिए ड्राइवर की सीट कहाँ होती कहाँ बैठता है ड्राइवर, फ्रंट सीट पे, है ना। उसको बोले कि आप पीछे बैठ के गाड़ी चलाओ तो पॉसिबल होगा, चला पाएगा ड्राइवर? नहीं ना, नहीं चला नहीं चला पाएगा, क्योंकि जहां पे वो बैठता है वहीं पर सारा सिस्टम होता है ना, क्लच है, गियर है, ब्रेक, सारी चीजें वहीं होती है। तो इसी तरह से हमारा ये जो पूरा शरीर सिस्टम जो बना हुआ है, तो मेन कंट्रोलिंग यूनिट ना या कंट्रोलिंग रूम जो है वो हम किसको बोलेंगे इस शरीर में, है ना, वो है हमारा ब्रेन, मस्तिष्क,
है ना, मस्तिष्क से ही पूरे शरीर का संचालन हो रहा है ना। पर इस मस्तिष्क को भी कंट्रोल करने वाली जो कंट्रोलर है वो है आत्मा, ना। और आत्मा का जो निवास है वो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में, जिसको हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड। और ये आत्मा ही इसको ऑर्डर करती है, क्योंकि एक होता है हमारे सिस्टम में सॉफ्टवेयर और एक हार्डवेयर, है ना। तो ये जो हमारे शरीर के बॉडी पार्ट्स है ये सभी हार्डवेयर है ना। पर एक चाहिए, एक और चीज आ गई है फर्मवेयर, है ना, जो कि बीच का काम करता है। तो एक हाइपोथैलेमस को एक कहते हैं, यहाँ पे एक स्पेस होती है जो, क्योंकि आप देखिए अगर हम कोडिंग करेंगे हमारे सॉफ्टवेयर में जो भी हमको बनाना है, तो उसकी लैंग्वेज, कंप्यूटर की लैंग्वेज कुछ और होती है और हमारी लैंग्वेज कुछ और होती है। तो इसको बीच में इंटरप्रेट करने वाली ये सारी ग्रंथियां होती है, हाइपोथैलेमस होता है। तो आत्मा इस तरह से जो है वही सारा चीज, इन सबको, ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करने वाली, है ना, मेन जो है कंट्रोलिंग यूनिट में जो आत्मा है वो कंट्रोल कर रही है, और तभी हम सारे फंक्शंस कर पाते हैं, है ना। तो सोल का मतलब हमने जाना कि सोल मतलब सोर्स ऑफ यूनिक लाइट। आत्मा को हम क्या कहेंगे? सोर्स ऑफ यूनिक लाइट, है ना। हम सभी एक लाइट हैं, और सोल इज द मास्टर ऑफ द बॉडी, कंट्रोलर ऑफ 5 सेंस ऑर्गन। जैसे ये कहें कि 2 प्रकार के राजा होते हैं। एक होता है राजा जो स्ट्रिक्ट होता है, जिसके पास पावर होती है, तो सारी प्रजा उसको, उसकी बात मानती है ना। आप देखिए कोई भी स्कूल में अगर प्रिंसिपल स्ट्रिक्ट होता है तो सारी टीचर्स उनकी बात मानती है। पर अगर अगर प्रिंसिपल लूज है ना, या टीचर क्लास में लूज है, तो स्टूडेंट भी उनकी बात नहीं मानते हैं। तो इसी तरह से एक राजा है जिसका बहुत अच्छा शासन है, और एक राजा है जो गड़बड़शाला में है। तो उसकी प्रजा भी उसकी बात नहीं मानती है। तो हम कौन से राजा हैं ये हमको जानना है। हमको अपने बारे में देखना है कि मैं कौन सा राजा हूँ। क्या मेरी प्रजा मेरी बात मानती है? अब देखिए हमारी आईज है, यहाँ पे दिखा रहे हैं ना, आईज है, ईयर्स है, नोज है, टंग है ना, ये सभी हमारे क्या है? 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। तो क्या ये मेरे अकॉर्डिंग चल रहे हैं या मैं इनके अकॉर्डिंग चलती हूँ? है ना। मम्मी ने कहा है कि आज अगर मान लो घर में कोई चीज बनी हुई है, मम्मी ने कहा इसको अभी नहीं, बाद में खाना, पर मेरे अंदर क्या आता है? कई बार आता है ना, बहुत इच्छा होती है, जीभ जो है, स्वाद, है ना। तो हम कहीं ना कहीं उसके, आंखें देखती है वो चीज, फिर मुख से पानी भी आ जाता है। तो हम क्या करेंगे? मम्मी कहीं चली गई, कुछ किया, तो हमने चुपके से वो चीज खा लेते हैं, है ना। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आज से हम सभी बनेंगे एक राजा। आप सभी एक राजा है ना, सभी को राजा बनना है। और वो राजा मैं आत्मा हूं, और मेरा राज्य है अपनी इंद्रियों के ऊपर। आपका ये है कि ये तो हमारी 5 सेंस ऑर्गन्स हैं जो दिखाई देती है। आगे के सेशंस में हम और डीप में जाएंगे, जिसको हम कहते हैं मन, बुद्धि, संस्कार, वो भी हमारे कंट्रोल में है ना। तो हमें ये देखना है ना, जैसे देखिए यहाँ पे एक राजा जो कि परफेक्ट राजा है, और जब आप अपने आप की बात मानते हैं, आप क्या, है ना, सारी इंद्रियां आपकी राजा की बात मानेगी, तो सभी भी आपकी बात मानेंगे, है ना। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि राजा गड़बड़ करता है, वो अपनी प्रजा का ध्यान नहीं देगा, तो देख रहे हैं ना, उसके मंत्री उसकी पिटाई कर रहे हैं, है ना। तो मैं आत्मा कौन हूँ? मैं एक राजा हूँ, मैं गुलाम नहीं हूँ। देखिए आपको गुलाम बनना अच्छा लगेगा? कोई कहे आपको कि मेरे ही अकॉर्डिंग चलो, मैं जो कहूँ वही आप बात मानो, तो किसको अच्छा लगेगा? ऐसा अच्छा लगेगा आपको? बंधन में रहना अच्छा लगता है?
आप नहीं चाहते हैं ना दीदी। कि मैं अपने आप की मालिक बनूं, मुझे जो डिसीजन लेना है मैं खुद कर सकूं। तो हम सभी अभी तो एक तरह से गुलाम बन गए ना। भले आज भारत आजाद हो गया है, पर कहीं ना कहीं हम सब भी अपने गुलाम बन गए, चाहे वो जीभ के हो चाहे आंखों के। क्योंकि आप देखिए कई बार एग्जाम टाइम्स भी है और हमारे हाथ से मोबाइल ही नहीं छूटता है। हमको बुद्धि में आ रहा है, अरे पढ़ना है, बुद्धि बार बार कह रही है पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पर आंखें क्या कर रही है? आंखें नहीं कह रही है देखो देखो देखो। मन ये देखो, रील खत्म हुआ, फिर दूसरी देखो, फिर तीसरी देखो। तो ये आंखें क्या कर रही है आपको? आपकी बुद्धि की बात सुन रही है? मन आत्मा की बात सुन रही है? नहीं सुन रही नहीं। है ना। तो इसका मतलब आपका लॉस हो रहा है ना। लॉस हाँ। इसी बात में हो रहा है, क्योंकि आप आपकी इंद्रिया आपके कंट्रोल में नहीं है। कानों को क्या सुनना अच्छा लगता है? वेस्ट बातें इधर उधर की। अच्छी बातें सुनने में बोर लगता है, अरे ये क्या सुना रहे, बोर है ना। तो यही आज हम सभी को अपने आप को चेक करना है कि मैं अपनी मालिक हूँ कि मैं आत्मा गुलाम हूँ। तो आज से हम सभी कौन बनेंगे? कौन बनेंगे हम सभी? राजा राजा। बनेंगे, है ना। राजा बन के आप ऑर्डर करो कि हे आंखें, अब तुम्हें ये नहीं देखना है। स्टॉप मतलब स्टॉप। इतना अगर मैंने टाइम फिक्स किया, अगर 1 घंटा, तो 1 घंटा स्क्रीन टाइम है, उसके बाद स्टॉप हो जाए। ऐसे नहीं कि नहीं ये भी देख लेते हैं वो भी देख लेते हैं, नहीं, स्टॉप मतलब स्टॉप, है ना। और जो भी मेरी हेल्थ के लिए अच्छी नई चीजें हैं वो मुझे नहीं खानी है ना। मन तो जीभ तो कहेगी ये खाओ, है ना, बर्गर खाओ, पिज्जा खाओ, पानी पूरी, ये मन में बहुत आएगा बाहर का। पर अब मैंने अपने आप से डिसीजन लिया है कि मैं आत्मा राजा हूं, मैं कंट्रोलर हूँ। तो अब आगे हम जानेंगे कि जैसे आप देखिए सूर्य की नेचर क्या होती है। क्या होती है सूर्य की नेचर? सूर्य अगर प्रकाश। निकला है तो अपने आप हमको क्या फील होगा? गर्माहट गर्मी। की महसूसता आएगी ना, है ना। आप देखिए अगर हवा चल रही है ठंडी हवा, तो ठंडक की महसूसता होती है। सागर के किनारे आप चले जाओ, वहां आपको कैसा फील होगा? बहुत ठंडक महसूस होता है। तो हम सब की नेचर क्या है, रियल नेचर क्या है? तो वो हम जानते हैं कि मेरी नेचर, देखिए हम सभी अलग अलग स्टार्स हैं और हम सभी अलग अलग गुणों से भरपूर हैं, और हम सब आत्मा इन सभी गुणों से भरपूर है। कई बार हम देखते हैं कोई बहुत स्वभाव से शांत होते हैं, कोई बहुत खुश रहते हैं हमेशा। मतलब हम सबको यही अच्छा लगता है, हम सबकी यही ट्रू नेचर है। कई बार अगर हमारे दोस्त के पास हम मिलने गए, है ना, उसने हमें बहुत अच्छी चीज ऑफर की, पर भले उसने हमें एक चॉकलेट दी, ये दी, पर उसने गुस्से से दी, तो हमें वो चीज में स्वाद नहीं आता है ना। तो हम आत्मा को क्या चाहिए? वो चाहिए प्रेम चाहिए, है ना। हम सब गुस्सा भी करते हैं, पर क्या सारा दिन आप गुस्सा कर सकते हैं? सारे दिन आप गुस्से में रह सकते हैं? कुछ नहीं। समय बाद आप फिर अपनी शांति में आ जाते हैं ना। तो हम सबकी जो ट्रू नेचर है वो क्या है? हम सबकी ट्रू नेचर है पीस, है ना। हम सबकी ट्रू नेचर क्या है? पावर, है ना। कि हम सभी कमजोर नहीं है, हम सभी कौन है? पावरफुल। देखिए कौन कौन से गुण हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, सबसे पहला है मैं एक नॉलेजफुल आत्मा हूँ, है ना। आई एम अ नॉलेजफुल स्टार। ज्ञान सबसे पहला होता है आत्मा का गुण, ज्ञान स्वरूप। हाँ, फिर दूसरा होता है ज्ञान के बाद कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक प्योर स्टार हूँ, है ना। प्योरिटी, हम सभी के अंदर जो गुण होता है वो सच्चाई, सफाई, है ना, प्यूरिटी का गुण है। फिर उसके बाद है कि मैं एक पावरफुल स्टार हूँ, मैं एक हैप्पी स्टार हूँ, है ना। ये सभी मेरी ट्रू नेचर है।
तो अपनी ट्रू नेचर को हमने जाना कि मैं कौन हूं। तो देखिए यहाँ पर जैसे आत्मा के अंदर नॉलेज है, फिर से हम इसको रिवाइज करें, प्यूरिटी है, पीस है, लव है, जॉय है, ब्लिस मना आनंद है, और लास्ट में है शक्ति। तो ये गुण आप सभी को याद हुए? कौन कौन से गुण हैं आत्मा के? आत्मा के 7 गुण होते हैं। पहला है नॉलेज, प्यूरिटी, पीस, लव, जॉय, ब्लिस और पावर। ठीक है, अब बात आती कि इसको याद कैसे रखा जाए, है ना। जैसे आप देखिए 7 कलर्स होते हैं रेनबो में, ना 7 हफ्ते होते हैं संडे, वैसे ही आप इसको याद करने के लिए एक चीज याद कर लेंगे, ख्याति प्रसाद पंडित का लो हाई ब्लड प्रेशर। याद कर सकते हैं? कैसे करना है? ख्याति प्रसाद पंडित का लो हाई ब्लड प्रेशर। तो इसमें आ गया के मतलब नॉलेज, पी मतलब प्यूरिटी, फिर दूसरा पी मतलब पीस, एल मतलब लव, एच मतलब हैप्पीनेस, बी मतलब ब्लिस और पी मतलब पावर। ठीक है, तो ये एक बहुत सुंदर तरीका है याद करने का, है ना। ख्याति प्रसाद पंडित का लो हाई ब्लड प्रेशर, है ना। तो ये सभी जितना बार आप इन सभी वैल्यूज को बार बार याद करेंगे कि आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ प्योर सोल, आई एम अ हैप्पी सोल, तो ये जो आपकी ट्रू नेचर है ना, ये आप देखेंगे आपके कर्मों में भी आने लगेगी ना। आप जहां भी जाएंगे आपकी वो पीसफुल वाइब्रेशंस सबको फील होंगे, और सब आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलेंगे कि बहुत शांत है ना। तो हम अब देखिए अगर शांति में रहेंगे जितना, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी होगी, आप जो भी काम करेंगे आप उसमें भी बहुत अच्छे से कंसंट्रेट हो पाएंगे, है ना। और आपके अंदर कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाएगी, आपकी मेमोरी शार्प हो जाएगी, और ऐसे बहुत सारे फायदे आपको होते जाएंगे। आप कभी अपने आप को कमजोर महसूस नहीं करेंगे कि नहीं ये मुझसे नहीं हो सकता। आप जैसे ही याद करेंगे ना कि मैं एक पावरफुल आत्मा हूँ, तो आपको वो एनर्जी फील होगी कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मेरे लिए कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तो इस तरह से हमें अपने बारे में आज हमने जाना, और ये जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि कोई भी चीज के अगर हमको बेनिफिट्स पता चलते हैं तो वो काम हम जरूर करते हैं, है ना। तो ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे आपकी हर तरह की हेल्थ इंप्रूव होगी, चाहे वो फिजिकली भी क्यों ना हो। क्योंकि आज डॉक्टर्स ने भी ये रिसर्च में प्रूव कर दिया है कि ज्यादातर जो बीमारियां हैं वो साइकोसोमैटिक होती है, मतलब वो हमारे मन से रिलेटेड है, और मन का असर तन पर भी होता है। तो जब आप अपने आप को जान जाते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरी ट्रू नेचर क्या है, और मेडिटेशन में सबसे पहला स्टेप ही ये है सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को जाना, है ना, कि हम एक स्टार है, तो हम फिजिकली, मेंटली और इमोशनली, क्योंकि आपका कंट्रोल होता है अभी, आप अपने थॉट्स पर, अपने इमोशंस को भी बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं, ट्रिगर नहीं होता है, बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं आप, स्टेबिलिटी से आप हर कार्य करने लगते हैं। फिर दूसरा बेनिफिट ये होता है कि आपके अंदर जो भय है ना, कईयों को अलग अलग प्रकार के भय होते हैं, कईयों को कुछ छिन जाने का, कुछ खो जाने का भय, तो ये सारे प्रकार के जो नेगेटिव आदतें हैं वो भी हमसे छुटती जाती है, बैड मैनर्स, है ना। क्योंकि हम कई बार बड़ों का कहना नहीं मानते हैं, या अपने अनुसार करना, या बैड मैनर्स से भी हम छूट जाते हैं, है ना। या आज हमें एक प्रॉब्लम होती कि हम जल्दी लेट नाइट सोते हैं, जल्दी उठ नहीं पाते हैं,
इन सभी आदतों से भी हम छूटते जाते हैं, स्ट्रेस से भी हम छूट जाते हैं, क्योंकि हम अपनी ट्रू नेचर को अनुभव करते हैं। और वो ट्रू नेचर मेरी क्या है? पीस है। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने आप को देखते हैं तो हमारा दूसरों के साथ कंपैरिजंस खत्म हो जाते हैं कि मैं अपने आप में एक यूनिक लाइट हूँ। तो कॉम्पिटिशंस, कंपैरिजंस, इन सब से भी हम दूर हो जाते हैं और हम अपनी खुद की वैल्यू को समझते हैं कि मेरे अंदर कौन सी विशेषता है और उस विशेषता को अब मुझे कैसे आगे बढ़ाना है ना। हमें अपनी कमियां तो हैं, पर जो विशेषता है उस पे हम फोकस करते हैं तो वो विशेषता हमारी बढ़ती जाती है। जैसे आप देखिए, दो चीजें हैं, एक दो गार्डन है, आप जिसमें पानी डालेंगे वो ग्रो करेगा। तो अगर आप चाहते हैं मेरी अच्छी हेल्थ हो, मेरी मेमोरी अच्छी हो, मेरा हर चीज अच्छा हो, तो मुझे उसके लिए न सिर्फ अभी ये सिर्फ शरीर पर अब मुझे किस पे ध्यान देना है, किस पे वर्क करना है। और स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली में इसी से संबंधित है कि अपनी सोल को हमें पावरफुल बनाना है, सोल को सुंदर बनाना है। और सारा फोकस सिर्फ वन पार्ट पर है, सिर्फ बॉडी पर ना। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस में आपको यही बताया जाता है कि आपका स्पीच कैसा होना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। हर तरह की स्किल्स जो है वो बाहरी चीजों से रिलेटेड होती है। पर आप देखिए, जब तक इनर पावर या आत्मा सुंदर नहीं होगी, तब तक आपका बोल, आपके जो भी कर्म है वो सुंदर नहीं हो सकते, है ना। तो मुझे अंदर से सुंदर बनना है, क्योंकि ये कहा जाता है कि ब्यूटीफुल कौन है, सुंदरता क्या होती है। तो वास्तव में ये जरूरी नहीं है कि जो बहुत ब्यूटीफुल है वो गुड पर्सन हो, है ना। पर गुड पर्सन्स आर ऑलवेज ब्यूटीफुल, है ना। जो अच्छे लोग हैं उनकी सुंदरता सिर्फ बाहरी रूप से नहीं, पर अंदर की सुंदरता है, और वो लोगों को ज्यादा पसंद आती है ना। तो हमको क्या बनना है? सिर्फ बाहर से ब्यूटीफुल नहीं, पर अंदर से आत्मा को अभी ब्यूटीफुल बनाना है। और उसके लिए ये जो कोर्स है ना, आज हमने शुरुआत की है खुद को जानने से। तो इसके लिए मुझे अब बार बार अपने आप को दिन में याद दिलाते जाना है कि मैं कौन हूँ। ये हम सबके लिए, आप सबके लिए एक होमवर्क है कि चाहे आप भोजन कर रहे हैं, चाहे आप खेल रहे हैं, सोने के समय, या आप कुछ खाना बनाते हैं, तो ये सभी कार्य करते हुए हमें अपने आप को बार बार ये याद दिलाना है कि मैं एक आत्मा, मैं एक प्योर आत्मा हूँ, जो इन आंखों से देख रही हूँ, कानों से सुनती हूँ, मुख से बोल रही हूँ। मैं आत्मा ही सब कुछ कर रही हूँ। तो ये कर्म करते हुए अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं तो आप देखेंगे आपका चारों तरफ का वायुमंडल भी वही पीसफुल होगा। आपके वर्क प्लेस पे भी शांति का आप अनुभव कर सकते हैं। आप बहुत लाइट फील करेंगे, आपको थकावट महसूस नहीं होगी, क्योंकि आत्मा तो लाइट है ना। जब शरीर समझते हैं तो आपको थकावट होगी, है ना। तो इस तरह से ये आपका होमवर्क रहेगा। तो आगे का जो फिर हम सेशंस जो होने वाला है, इसका सेकेंड पार्ट जो है वो हम जानेंगे, बहुत वो भी इम्पोर्टेंट है। तो इसको भी कोई भी मिस ना करिएगा, है ना, जो कि हम और डेप्थ में जाएंगे इसके कि आत्मा के अंदर जो फैकल्टीज हैं इसकी, मन, बुद्धि और संस्कार, वो कैसे कार्य करते हैं। सारा दिन हमारी थॉट प्रोसेस चल रही है, इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है। ओम शांति।